नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सूचकांक या निर्देशांक, इंडेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले ये सूचकांक होता क्या है? तो सूचकांक एक सांख्यिकी माप है जो समय, स्थान या अन्य किसी विशेषता के आधार पर तथ्यों जैसे कीमत, उत्पादन, आयात, निर्यात आदि में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिशतों के रूप में व्यक्त करता है। अब एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सूचकांकों के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि किसी समय, स्थान के आधार पर, अर्थात ये क्या हैं, तुलना करने के लिए हैं, के आधार पर जो विभिन्न चरें हैं जैसे कीमत, उत्पादन आदि में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। और यह प्रतिशत परिवर्तन सभी वस्तुओं का औसत माना जाता है। सूचकांक को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि सूचकांक एक सांख्यिकीय तकनीक है जो इस तथ्य को मापती है कि किसी आधार वर्ष की तुलना में विभिन्न चरों में विभिन्न वर्षों में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। अब हम करेंगे सूचकांकों की विशेषताएं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो हमने जो पढ़ा भी कि सूचकांक क्या हैं, उसी के आधार पर सूचकांकों की विशेषताएं भी व्यक्त की जा सकती हैं। नंबर 1, परिवर्तनों के सापेक्ष माप, मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंजेस। सूचकांक की सहायता से विभिन्न समय में चर या चरों के सापेक्ष या प्रतिशत परिवर्तनों का माप किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि सन 1999-2000 में कीमत सूचकांक 100 है और 2008 में बढ़कर 200 हो जाता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 1999-2000 की तुलना में 2008 में कीमतों में 100% की वृद्धि हुई है। नंबर 2, संख्यात्मक रूप में व्यक्त, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। सूचकांक एक निश्चित समय अवधि में संबंधित चर में संख्यात्मक परिवर्तनों को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए कीमत सूचकांक से ज्ञात होता है कि 2009 की तुलना में 2010 में कीमतें 7% बढ़ गई हैं। सूचकांक गुणात्मक कथन प्रकट नहीं करते, जैसे कीमतें बढ़ रही हैं या कीमतें गिर रही हैं। और नंबर 3, औसत, एवरेजेस। सूचकांकों द्वारा परिवर्तनों को औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 2009 और 2010 के मध्य में कीमतों में 7% की वृद्धि हुई है। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सभी वस्तुओं की कीमतों में 7% की वृद्धि हुई। इसका अर्थ केवल यह है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में औसतन 7% की वृद्धि हुई है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि प्रतिशत को सभी वस्तुओं का औसत माना जाता है। अब नेक्स्ट है सूचकांकों की रचना में कठिनाइयाँ या समस्याएं, डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में कई बार पूछा जाता है कि सूचकांकों की रचना में कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं या इसकी क्या समस्याएं हैं। तो पहली समस्या है सूचकांक का उद्देश्य, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। सूचकांक अनेक प्रकार के होते हैं, अतः यह अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। सूचकांक बनाने से पहले यह निश्चित करना आवश्यक होता है कि वह किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना उद्देश्य है, तो कीमत सूचकांक बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आधार वर्ष का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। सूचकांकों के निर्माण में आने वाली मुख्य कठिनाई आधार वर्ष का चुनाव है। आधार वर्ष वह संदर्भ वर्ष होता है जिससे कि चालू वर्ष की कीमतों की तुलना करते हैं। जहाँ तक संभव हो आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, अर्थात उसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं आने चाहिए।
नेक्स्ट है वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। अब एक बात तो समझ में आती है कि जब हमने सूचकांक बनाने हैं तो हम सभी वस्तुओं को शामिल नहीं कर सकते, न सभी सेवाओं को शामिल कर सकते हैं। तो आधार वर्ष चुन लेने के बाद अन्य महत्वपूर्ण कदम वस्तुओं तथा सेवाओं की संख्या और प्रकार को निश्चित करना है। वास्तव में ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव करना चाहिए जिनका अधिकतर व्यक्ति प्रयोग करते हों, जैसे चावल, दूध, घी, कपड़े आदि। अगली मुख्य समस्या है वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज एंड सर्विसेज। वस्तुओं तथा सेवाओं को चुन लेने के बाद जो मुख्य समस्या उत्पन्न होती है वह है वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों का चुनाव। उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाने में यह समस्या आती है कि थोक कीमतों को अपनाया जाए या फुटकर कीमतों को। यह चयन सूचकांक के उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है कीमतों का औसत निकालना, टू फाइंड आउट द एवरेज प्राइसेस। सूचकांक बनाने के लिए आधार वर्ष का सूचकांक या औसत 100 मान लिया जाता है। इसके बाद आधार वर्ष की कीमतों की तुलना में वर्तमान कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिशत निकाला जाता है। यदि वर्तमान वर्ष का औसत आधार वर्ष के औसत से अधिक है तब यह कहा जाएगा कि सामान्य कीमत स्तर बढ़ गया है। यदि कम है तो यह कहा जाएगा कि सामान्य कीमत स्तर कम हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है भारांकन की विधि का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ वेटिंग। औसत कीमत को ज्ञात करते समय विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखना चाहिए। भार देने की कई विधियां होती हैं, जैसे फिशर विधि, पाश्चर विधि और लास्पियर विधि आदि। नेक्स्ट है औसत निकालने की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एवरेज। औसत मूल्य निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के औसतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुणोत्तर माध्य तथा समांतर माध्य। तो यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस प्रकार के औसत का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है सूत्र का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ फार्मूला। सूचकांकों की रचना के कई सूत्र हैं, जैसे लास्पियर का सूत्र, पाश्चर का सूत्र आदि। सूचकांक बनाते समय यह निश्चित करना पड़ता है कि कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाए। अब हम करेंगे सूचकांकों के लाभ अथवा उपयोग, एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। कि सूचकांकों के क्या क्या लाभ हैं या इसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो पहला लाभ है कीमत स्तर या मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी। सूचकांकों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इनके द्वारा समय समय पर कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन या मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है। इनसे यह जानकारी मिलती है कि मुद्रा के मूल्य या कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान, नॉलेज ऑफ चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सूचकांकों की सहायता से समाज में जीवन स्तर का भी ज्ञान प्राप्त होता है। कीमत स्तर के बढ़ने पर यदि लोगों की वास्तविक आय नहीं बढ़ती तो लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है। इसके विपरीत कीमत स्तर के गिरने से जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। नेक्स्ट है वेतन तथा भत्ते में समन्वय, एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड अलाउंसेस। किसी भी देश में जीवन निर्वाह व्यय बढ़े हैं अथवा घटे हैं, इसकी जानकारी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक से मिलती है। इस जानकारी अथवा सूचना के आधार पर ही वेतनों तथा भत्तों में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यापारी वर्ग के लिए उपयोगी, यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी। कीमत सूचकांक व्यापारी वर्ग को उनकी योजनाओं तथा निर्णय लेने में सहायता करता है।
कीमतों की प्रवृत्तियां उनके उत्पादन निर्णयों को बहुत प्रभावित करती है। विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। आयात निर्यात सूचकांक की सहायता से विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है राजनीतिज्ञों को लाभ, यूजफुल टू पॉलिटिशियंस। राजनीतिज्ञ वर्ग भी कीमत सूचकांकों के आधार पर देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा सरकार की आर्थिक नीति की रचनात्मक आलोचना करते हैं। और नेक्स्ट जो लाभ है वो है नीति निर्माण में सहायक, यूजफुल इन पॉलिसी फॉर्मेशन। सरकार सूचकांकों की सहायता से ही अपनी मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों का निर्धारण करती है और देश के विकास के लिए ठोस कदम उठाती है। अब हम करेंगे सूचकांकों की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सूचकांकों की क्या क्या सीमाएं हैं? पहली, पूर्ण सत्य नहीं, नॉट कंप्लीटली ट्रू। सूचकांक पूर्णतः सत्य नहीं होते। उदाहरण के लिए कीमत सूचकांकों की सहायता से मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, उन पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव नहीं, इंटरनेशनल कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अलग अलग देशों के आधार वर्ष भी अलग अलग होते हैं, इसलिए सूचकांकों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय तुलना करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट, समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम। समय का अंतर हो जाने पर सूचकांकों की सहायता से तुलना करना कठिन हो जाता है, क्योंकि समय के परिवर्तन से मनुष्य की आदतें, रुचियां आदि भी बदलती रहती हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है सीमित उपयोग, लिमिटेड यूज। सूचकांक प्रायः किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इनका सीमित उपयोग ही संभव है। नेक्स्ट लिमिटेशन है भार देने का दोष, डिफेक्टिव वेटेज। अधिकतर सूचकांकों में भार देने का कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं है, जिससे सूचकांक सही परिणाम प्रस्तुत नहीं करते। और लास्ट लिमिटेशन है फुटकर मूल्य सूचकांकों का अभाव, लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स। अधिकतर सूचकांक थोक कीमतों के आधार पर ही बनाए जाते हैं, परंतु वास्तविक जीवन में फुटकर कीमतों का अधिक महत्व है, लेकिन उनकी जानकारी में बहुत कठिनाई होती है और थोक कीमत सूचकांकों से परिणाम भी गलत निकलते हैं। तो ये थी सूचकांकों की सीमाएं। सूचकांक की दो मुख्य श्रेणियां हैं, साधारण एवं भारित। तो इसी आधार पे साधारण सूचकांक और भारित सूचकांक बनते हैं। साधारण सूचकांक, सिंपल इंडेक्स नंबर्स, वे सूचकांक हैं जिनमें श्रृंखला की सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए कीमतों के साधारण सूचकांक में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को समान भार दिया जाता है, चाहे कुछ वस्तुओं का क्रय विक्रय अधिक मात्रा में किया जाए तथा कुछ वस्तुओं का कम मात्रा में किया जाए। और भारित सूचकांक, वेटेड इंडेक्स नंबर्स, वे सूचकांक हैं जिनमें श्रृंखला की विभिन्न मदों को उनके सापेक्षीय महत्व के आधार पर विभिन्न भार दिए जाते हैं। यह विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों का साधारण औसत नहीं है। उदाहरण के लिए यदि चावल पर किया गया खर्च कपड़े पर किए जाने वाले खर्च का दोगुना है, तो कीमत सूचकांक के निर्माण में चावल की कीमत को 2 भार दिया जाएगा तथा कपड़े की कीमत को 1 भार दिया जाएगा। एक बात जो ध्यान देने वाली है कि भारित सूचकांकों का निर्माण कठिन अवश्य है, परंतु साधारण सूचकांक की तुलना में विभिन्न समय में होने वाले परिवर्तनों का यह एक अधिक वास्तविक प्रस्तुतिकरण है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब यहाँ दी गई वर्कशीट को आपने कंप्लीट करना है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम करेंगे सूचकांकों की रचना की विधियाँ, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय।